डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं वीडियो शुरू करने से एक बात पहले आप लोगों को बता दूं कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पेपर होता है 75 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सारे इजीली आराम आराम से करवाने हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपने देखनी पूरी है। डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का अब मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है, तो वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम में मैंने बनवा लिया है अब। तो 2 घंटे 30 मिनट का आप लोगों का पेपर होगा, टोटल 75 मार्क्स का होगा। तो अब आए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को इसका मेन चीज़ें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पूरा पेपर हल करवाता हूँ। जिस तरह एआई से पहले बनवाया था मैंने पेपर जो बनवाए थे, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं, इसमें भी आएंगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा उम्मीद आएंगी क्योंकि ये बड़ा अच्छी किस्म का बना हुआ है अब। तो पहले ये स्कीम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पेयरिंग स्कीम में ये देखें, इन चैप्टरों में से एमसीक्यूज़ आने हैं, ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 9 और 12 में से एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। कोशिश आपने ये करनी है, जो बुक की एंड पे रिव्यू एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर जो आधा मशकें हैं, उसके अंदर जो मरूजी दी जाती है वो वाली प्रिपेयर करें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर में से इतने इतने आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आना है इन चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1 2 3 में से ये 3 आने हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 4 5 और 6 में से आना है, और इनमें से 2 4 और ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और आगे भी ये सारों में क्वेश्चन नंबर 4 से आएंगे, और ये एक एक आएंगे, और यहाँ से 2 आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी चैप्टर नंबर 1 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी जो है वो चैप्टर नंबर 3 4 7 का ए बी जो है वो 5 6 में से। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी है वो चैप्टर नंबर 7 से ए और चैप्टर नंबर 13 से बी। उसके बाद थ्योरम आएंगे चैप्टर नंबर 9 और 12 में से, जो कि करने ज़रूरी होंगे, दोनों में से एक थ्योरम लाजमी। तो ज़्यादातर जो मैं कहता हूँ बच्चों को, टीचर्स भी कहते हैं, वो चैप्टर नंबर 12 का करने चाहिए, ये ईजी होते हैं, 9 वाले रहने दें। शुरू करते हैं। तो थ्योरम लाजमी करना होता है, मैं आगे जाके समझाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो शुरू करते हैं पहले एमसीक्यूज़। तो 20 मिनट का टाइम होगा, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। 2 दर्जी मसावात में रकूम की तादाद है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 3 है। आगे सोल्यूशन सेट ऑफ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, तो ये 5x के -15 हो जाएगा, -15x, और फिर वो है करके इस तरह करके हल होने के बाद 0/3 इसका आंसर आ जाएगा। आगे ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका जवाब ओमेगा क्यूब क्यों नहीं है। तो आप लोगों को पता है जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल होता है 1 के। तो अब ओमेगा क्यूब तो यहाँ पे है नहीं, तो वो 1 लिखेंगे, 1 लिखा हुआ तो 1 ही सही आंसर होगा। आगे अगर x रेशो वाई बराबर है ए रेशो बी, सॉरी ए रेशो बी बराबर है x रेशो वाई, तो हो तो x निस्बत है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू x रेशो वाई देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज, तो b ओवर a और y ओवर x, यानी कि इसको उल्टा देना, ठीक है। इसको इसके नीचे कर देना और y को x के नीचे कर देना, ठीक है। ये कंपोनेंट और डिवाइड एंड ये सारे थ्योरम्स आने चाहिए, कोई भी आ सकता है एमसीक्यूज में। आगे इन रेशो x इन अ रेशो x रेशो y इज कॉल्ड, निस्बत x रेशो y में y कहलाता है, तो दूसरी रकम कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। और ये एक और दूसरी भी होती है इसी तरह, वो मीन और एक्सट्रीम वाली, ये सारी 4-5 रकमें जो है ना वो आनी चाहिए, ठीक है। ये एंसीडेंट रिलेशन, ये सारी टर्म्स का पता होनी चाहिए, कोई भी इसमें से एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अब ये है 2x+1 ओवर x+1 इंटू x-1, ये है, यानी कि उर्दू में रकम यहीं पे लिखी हुई है, वो की वही सेम है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो ये x की वैल्यू ऊपर ज़्यादा हो जाती है, अब ये x क्रॉस x करा के x स्क्वायर हो जाती है, ऊपर 2x है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि ऊपर x स्क्वायर आ रहा है और नीचे x आ रहा है, तो ये इम्प्रॉपर हो जानी थी, ठीक है। आगे इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b देन a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू, अगर a और b का तहती सेट हो तो तकातो बराबर होता है, तो वो a के बराबर होता है। आगे पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, खाली सेट का पावर सेट होता है तो वो नल सेट होता है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय, किसी मवाद का इनकी इंतहाई मुद्दत के फ़र्क को कहते हैं तो वो रेंज कहते हैं। आगे सीकेंट स्केयर थीटा होना है, ये ठीक है। ये सीकेंट इस तरह लिख के ना, वो असल में उसने ये स्केयर है और यहाँ पे थीटा इस तरह वैल्यू है, तो ये आप लोगों को पता है कि 1 + टेंजेंट स्केयर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये भी स्केयर ऊपर है ये वाला, और यहाँ पे थीटा इस तरह है, ठीक है। जिस तरह ये है ना, तो ये हो जाएगा tan स्केयर थीटा, ठीक है, इस तरह करके ये वाला।
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, आउट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स इफ वन आर्क मेक्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्रीज द अदर सबटेंड्स, तो वो 30 डिग्री होगा। एक दायरे के दो मुतमासिल कोसों में से अगर एक कोस का मरकजी जाविया 30 हो तो दूसरी का होगा तो वो 30 डिग्री होगा। वो इस तरह भी लिख सकता है, 30 डिग्री पूरा लिखने की बजाय यहाँ पे डिग्री डाल दे तो वो भी ठीक है। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट, एक खत मुमास दायरे को डैश काटता है तो वो सिंगल पॉइंट एक नुक्ता पर। अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है तो 360 डिग्रीज में। इसी तरह वो ट्रायंगल का सम पूछ ले तो वो 180 होता है। अ सर्कल हैज़ ओनली वन, एक दायरे का सिर्फ एक ही डैश होता है तो मरकज यानी कि सेंटर। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड, तो वो दायरे के किसी नुक्ते का इसके मरकज तक फासला कहलाता है तो रेडियस कहलाता है यानी कि रिदास कहलाता है। अब आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 9 में से 6 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन 6 आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करने, आप लोगों ने 7 या 8 करके आने हैं ताकि अगर कोई गलत भी हो जाए तो वो छठे वाला फ़र्क करो गलत हुआ तो वो 7वां और 8वां में से कोई ठीक हो गया तो वो नंबर नहीं कटेंगे, वो इनको कंसीडर कर लेगा, उसको गलत कर देगा। स्कीम इसकी क्या है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला ही सवाल आ गया, जजरी मसावात से क्या मुराद है, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। डेफिनेशंस भी आती होती हैं 10th क्लास में। ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। वो मसावात जिसमें मुतगय्यर मिकदार जजर की इलामत के नीचे हो जजरी मसावात कहलाती है। आगे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजज़ी हल करें तो सवाल क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हमारे पास कौन सी आएंगे, 5 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 20 बनता है, और 5 और 4 को प्लस और माइनस करें तब भी -5 + 4 -1 आंसर आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये x यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, और इसके अंदर 4 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, 4 का पहाड़ा 20 पे भी जाता है तो x कॉमन आया, x -5 रह गया, ये वाला x बाहर चला गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि x -5 रह गया और यहाँ पे 4 का टेबल 20 पे 5000 आता है, 4 5000 तो पीछे यहाँ पे x रह गया, 4 तो बाहर चला गया तो x -5 रह जाएगा। अब ये दोनों कॉमन हो गए, x -5 तो एक दफ़ा लिख लेंगे तो x -5 और x + 4। ठीक है, और बराबर 0 लाजमी लिखना है सारों के साथ। ठीक है, हमेशा लिखते आना है। अब x -5 x + 4 रह गया, अब इस तरह करके x -5 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, और x + 4 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे दोनों दफ़ा। ठीक है, तो अब ये x बराबर है 5 आ जाएगा। ठीक है, उधर दूसरी तरफ जाके, और ये x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 व -4। हम लोगों ने सोल्यूशन सेट करके लिखना है इस तरह करके, 5 व -4। ठीक है, इस तरह करके आगे चलते हैं। इसको अब मैं ज़रा रेज कर देता हूँ। दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं, मेयारी शक्ल लिखिए तो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये वही वाली है हमारे पास, क्या कहते हैं, हाँ जी, कहाँ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, 1/x + 4 + 1/x - 4 इज इक्वल टू 3। तो x + 4 और x - 4 इसका क्या आ रहा है, इसका इसको ना इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे भी x ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगी, x -4 ऊपर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 4 इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगी। ऊपर आ गया x -4 और ऊपर आ गया x, इधर आ गया x + 4, लेकिन दोनों का अब जो डिनोमिनेटर है वो x + 4 x -4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 3 वैसे का वैसे ही लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखें तो -4 + 4 काट गया और ये x + x 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू, अब ये वाली जो सारी ब्रैकेट थी ना ये वाली है, इस सारी को उठा के इधर ले जाएं। ठीक है, इधर ले जाने के बाद या यहीं पे मल्टीप्लाई करके असल में x और x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और x4 करें मल्टीप्लाई ना, इसने असल में एक स्टेप बीच में छोड़ दिया, इसने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हल करके जवाब आया ना वो आया हमारे पास x² - 16। वो किस तरह आया कि अगर तो देखा जाए तो ये हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, जिसका हम लोग आंसर लिखते हैं a + b और a - b। ठीक है, a - b। ठीक है, यानी कि x + 4 x - 4 a + b a - b। ठीक है, एक ही बात हो गई। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, x² - 16, x² - 16 लिखेंगे, यानी कि अगर x² - 16 लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका x² आ गया और यहाँ पे
4 का स्क्वायर आ गया। इस तरह करके ये वाला फार्मूला ओपन हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिख लिया हम लोगों ने और यहाँ पे फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया। 2x आ गया, यानी कि ऊपर 2x रह गया था इक्वल 3 और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 3x स्क्वायर माइनस 16 3 48 बन जाएगा। और ये वाला जो 2x है इसको दूसरी तरफ ले आए तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बन जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, मयारी शक्ल हमारी। आगे फाइंड डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा मालूम कीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। तो यहाँ पे b ये होता है हमारे पास, a ये होता है, ठीक है, और c ये होता है। यानी कि a हमारे पास 16 है, b हमारे पास माइनस 24 है और c हमारे पास 9 है। तो क्या करना है, b का स्क्वायर लेना है। तो 24 है तो माइनस 24 का स्क्वायर लिख लेना है, माइनस लिखनी है 4 लिखना है। ये वाला फार्मूले वाला a क्या है 16 है और c हमारे पास 9 है और ये मल्टीप्लाई लिख देना है। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है और इस सारी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस 16 क्रॉस 9 तो वो भी 576 आता है। तो ये कट के 0 बन जाएगा। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। आगे वो कह रहा है कीमत मालूम कीजिए, इवेल्यूएट करें ओमेगा माइनस 13 और ओमेगा की पावर माइनस 17। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ओमेगा की अगर ओमेगा क्यूब करेंगे और असल में इसने ये एक स्टेप और छोड़ गया इसके अंदर भी कि ओमेगा के ऊपर आप लोगों ने लिखना था पहले -12, ठीक है, और एक लिखना था ओमेगा की पावर -1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही करना था कि ओमेगा की पावर यानी कि यहाँ पे प्लस लिख के ओमेगा की पावर -15 डॉट ओमेगा की पावर -2, ठीक है। ये पहले स्टेप में करना था। अब ओमेगा की पावर -12 है तो -12 को अगर हम लोग ऐसे लिखें ओमेगा की पावर 3 और ब्रैकेट डाल के ऊपर -4 3 जार क्या बन गया, -4 क्रॉस 3 तो वो -12 बन गया और साथ ओमेगा की पावर -1 वैसे का वैसे। आगे ओमेगा की पावर क्या था 15 था तो ओमेगा -5 ब्रैकेट बार -5 लिख लें और अंदर 3 लिख लें तो वो क्या हमारे पास बन जाएगा 15 -15 वापस बन जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ ये 15 वाला और इसी तरह ओमेगा -2 साथ है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई हो गई ओमेगा 15 -2 ये मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं। -17 बन जाना था और 12 -1 बन जाना था -13। तो वो ओमेगा की पावर क्यूब हमने क्यों बनाया अंदर, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये ओमेगा क्यूब तो बन गया 1, ऊपर पावर -4 हो या जो भी हो 1 का आंसर हमेशा 1 नहीं आना होता है। अब रह गया हमारे पास ओमेगा -1 तो वो हम लोगों ने क्या करना है, ओमेगा की पावर -1 को प्लस करने के लिए 1 ओवर ओमेगा लिख लिया। ओमेगा की पावर प्लस में चलेगी। अब इसी तरह यहाँ पे भी ओमेगा की पावर 1 हो गया था, यानी कि ये था ना ओमेगा की पावर 3 की पावर -5। तो इस सारे का आंसर ओमेगा क्यूब को 1 आता है। 1 की पावर 1000 हो 100 हो एक ही बात आती है, ठीक है। तो अब ये स्केयर वाली जो वैल्यू थी ये वाली इसको भी प्लस करना है, इसको भी ओवर कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ओमेगा स्केयर इधर आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा और नीचे जब ये इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ओमेगा क्यूब इसका क्या आ रहा है, हमारे पास ओमेगा क्यूब इसका आ रहा है एलसीएम डिनोमिनेटर। तो ओमेगा क्यूब तो हमारे पास 1 के बराबर होता है। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हमेशा हमारे पास क्या होता है, -1 के बराबर होता है। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा के स्केयर, यानी कि जो दो चीज़ें यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर के अलावा दो चीज़ें ब्रैकेट इक्वल के इधर होंगी वो प्लस होगी, जो इधर होगी एक अलहदा होगी वो माइनस होगी हमेशा, ठीक है, चाहे वो ओमेगा स्केयर हो या 1 हो। आगे हमारे पास है दर्ज झेल रूट्स वाली 2 दर्जी मसावात लिखिए 1 व 5 राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 एंड 5। तो सम हमारे पास क्या आ गया 1 + 5, ठीक है, तो वो 6 आ गया। प्रोडक्ट 1 × 5 तो वो क्या आ गया 5, ठीक है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस SX + P, तो ये आ गया SX हमारे पास यानी कि 6x, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे और बराबर 0 भी लिखना है, सॉरी, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया फार्मूले वाला, SX जो है वो 6 आ गया, 6x आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या होता है P5 वो ऐसे आ गया और = 0, ये हमारी बन गई। आगे डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन तगैर रास्त की तारीफ कीजिए। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड सच दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज इन अदर इन द सेम रेशो। अगर दो मिकदारों के दरमियान ऐसा तल्लक हो कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी इसी निस्बत से बढ़े
तो आगे हमारे पास है तीसरा तनासब। असल में ये 2 दफ़ा क्वेश्चन लिखा गया, नीचे भी वही क्वेश्चन है, तो इसको एक दफ़ा नीचे वाले को देखें, ठीक है। एक ही सवाल है, वो 2 दफ़ा प्रिंट हो गया गलती से। सवाल नंबर 8, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। तीसरा मुतनासिब मालूम कीजिए 6 और 12 के लिए। तो ये जो तीसरा तनासब मालूम करना है उसके लिए क्या करेंगे, 12 जो है उसको हम लोगों ने 2 दफ़ा लिखना होता है। 6:12 प्रोपोर्शनल 12 और आगे सी लिख देना है, ठीक है। सी लिख लें या एक्स लिखते हैं, कुछ जो मर्जी लिख लें। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 6c आ जाएगा और 12 ज़रा 12 144 हो जाएगा। तो डिवाइड करें 6 के साथ दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया, c = 24। ये हमारा तीसरा तनासब यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। आगे, इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज z एंड w = 5 व्हेन z = 7 फाइंड के कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो ये w क्या है हमारे पास, इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज z, इन्वर्स होती है नीचे की तरफ, नीचे z आ गया एज z एंड w = 5, तो k/2 बन जाएगा। फाइंड k फाइंड करें, w = k/z हो जाता है। w 5 है हमारे पास, z हमारे पास 7 है, तो ये इसी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 रखें, तो ये क्या होगा, अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली रकम ऊपर, 5 7 35 हो जाएगा, k = 35। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एन आइडेंटिटी, मुमासिलत से क्या मुराद है। एन इक्वेशन विच होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, ऐसी मसावात जो मुतगैर की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त हो। आगे, कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वाजिब कसर में तब्दील कीजिए। तो क्या करना है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, 6x⁴। अब ऊपर पावर 4 आ गई, यानी कि ज़्यादा x की पावर होगी, नीचे कम है, तो इसको पहले प्रॉपर में लेके जाना है हम लोगों ने। अच्छा, वो वाला सवाल वहाँ पे समझ नहीं था ना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। 6x⁴/x³ + 1, तो ये वाला जो x नीचे वाली होती है उसको बाहर रखना है, अंदर वाली को, ऊपर वाली को अंदर रख लेना है। तो ये क्या होगा कि ये जाएगा हमारे पास 6x के साथ, अगर तो इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो x⁴ हो जाएगा, 6x⁴ और प्लस 6x बन जाएगा। तो 6x⁴ 6x, ये प्लस के था तो ये माइनस बन गया, तो ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर आ गया 6x के ऊपर हमने टेबल पढ़ा है, और ये क्या बच गया पीछे, -6x। तो जो चीज़ हमारे पास ऊपर होती है आंसर में, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो है रिमाइंडर, यहाँ पे प्लस लिख लो तो बेहतर है, और वरना वैसे माइनस ये वाली यानी कि जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखना होता है और इस वाली चीज़ को नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस लिखी जा सकती है, जैसे मर्जी कर लें आप लोग, वो अपनी मर्जी होती है। तो ये हमारे पास फिर आ गया 6x - 6x/x³ + 1। बेशक यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ पे माइनस लगा दें, कोई गलती नहीं होगी। डिफाइन सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल, ताती सेट की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल, a = 1 और b = 1 2, ठीक है, इस तरह करके लिख सकते हैं। आगे, इफ़ x = ABC एंड y = DE, फाइंड x इंटरसेक्शन y, तकातो मालूम कीजिए। तो क्या है इसका, x इंटरसेक्शन पहले x के लिख लेने हैं और फिर y के लिख लेने हैं, ठीक है, और इन दोनों में जो फिर क्या कहते हैं मुश्तरक है, उन दोनों को लिख देना है। तो वो कौन से हैं, कोई भी नहीं है एक जैसा, ठीक है, सेम। तो यहाँ तो फाई लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, फाई ही लिख देना, ठीक है, कोई भी नहीं, एम्प्टी सेट, ठीक है, ये वाला ना लिखना। आगे, फाइंड a × b, a क्रॉस b, इफ़ a बराबर होता है AB और B = CD, मालूम करें a क्रॉस b। तो a क्रॉस b किस तरह मालूम करेंगे, पहले a × c, AC आ जाएगा, फिर AD आ जाएगा, फिर BC और फिर BD, तो ये हमारा a क्रॉस b आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 6, इफ़ a एंड b आर 2 सेट्स देन रिप्रेजेंट a - b इन सेट बिल्डर नोटेशन। a - b को तरकीन सेट साज में लिखिए। तो a - b = x, ये लाइन लगानी है, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, और ये वाला ऊपर वाला साइन डालना है, x बिलोंग्स टू b, और ये ब्रैकेट बंद कर देनी है, इस तरह लिखना, ठीक है। अगर वो कह देता c - b, तो यहाँ पे c आ जाना था और यहाँ पे b आ जाना था, या d, जो भी वो कहे, ठीक है। मीडियन की तारीफ करें, बस्तानिया की तारीफ। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मवाद को बलिहाज तरतीब नजूली या सऊदी मरतब करने से दरमियानी कदर बस्तानिया कहलाती है। आगे, रेंज फाइंड करनी है, फाइंड रेंज x वसत मालूम कीजिए। तो मैक्सिमम में से मिनिमम यानी कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम सबसे बड़ी 15,000 है और सबसे छोटी जो है वो 11,500 ये वाली है। तो 15,000 - 11,500 3500 रेंज आ गई।
राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, बड़ी मशहूर चीज़ है, या सभी उसकी दो खसूसियात लिखें। सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्राम देयर मीन इज़ ज़ीरो, इट इज़ हाईली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मफाद की हिसाबियों से इनहराफात का मजमूआ सिफर होता है, इंतहाई बड़ी या छोटी रकम से मुतासर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर भी 6 में से 9 करने हैं, लेकिन 7 या 8 करके आना। और ये कौन कौन से चैप्टर्स में से आएगा? चैप्टर नंबर 7, 9, 10, 11, 12 और 13 में से आएगा। स्कीम पहले आप लोगों को दिखा दी थी, इसमें से कौन से चैप्टर में से ज़्यादा आने हैं मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट आने हैं, और 9, 10, 11, 12 में से एक एक शॉर्ट आना, और 13 में से 2 शॉर्ट आने हैं। तो वापस चलते हैं। तो कहाँ पे था हमारा? ये रहे, ठीक है। डिफाइन, इसमें ज़्यादातर तारीफ़ें आती हैं, इस वाले पोर्शन में तारीफ़ें भी आती हैं, और ये एल इज इक्वल टू आर थीटा या पाई रेडियन वाले कोई सवाल। डिफाइन को टर्मिनल एंगल्स, हम बाजू जाविये की तारीफ़ कीजिए। तो 2 और मोर एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, 2 या 2 से ज़्यादा जाविये जो एक ही इब्तदाई और इख्तितामी बाजू रखते हों, तो इस तरह की शक्ल भी बना दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। कन्वर्ट पाई ओवर 4, ये पाई आना था यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 4, इस तरह सवाल था। पाई ओवर 4 रेडियन इंटू डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या करना है? रेडियन में रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 बटा पाई से पाई कट गया, और ये 180 बटा 4, तो ये 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे है फाइंड आर व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा इस तरह वाला, ठीक है। मालूम कीजिए आर जबकि एल बराबर है 75, और ये क्या है, सॉरी ये जो है ना, ये एल नहीं, ये थीटा होना है यहाँ पे। थीटा जो है वो 75 डिग्री है। डिग्री जहाँ पे भी आ जाए वो है ना थीटा ही होता है। पेपर में भी अगर गलती कहीं मिसप्रिंट हो जाए तो ये डिग्री से देख लिया करना। एंड और एल क्या है? 52 सेंटीमीटर। तो आर फाइंड करना है, तो थीटा को पहले हम लोग रेडियंस में ले जाते हैं, ठीक है। तो रेडियंस में ले जाने के बाद क्या होगा कि यानी कि पहले मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 से, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग थीटा से रेडियन में जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि डिग्री से रेडियन में, पहले रेडियन से डिग्री में जाएं तो मल्टीप्लाई करना 180 बटा पाई से, लेकिन अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 पाई बाय 12 आया, 5 पाई बाय 12 रेडियन हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करना है? एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाना है। तो हमने आर फाइंड करना है, तो आर इधर ही रहेगा, एल ओवर थीटा बन जाएगा फार्मूला हमारे पास। आर इज इक्वल टू, एल क्या है हमारे पास 52 है, और थीटा क्या है हमारे पास 5 पाई बाय 12, तो ये 12 ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इधर नीचे भी, तो ऊपर जाके 52 क्रॉस 12 आ गया ओवर 5 पाई, तो 624 बाय 5 पाई, तो तकरीबन ये आ गया हमारे पास 39.7 सेंटीमीटर। डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, हम खाते नुकात की तारीफ कीजिए। 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा नुकात जो एक ही खाते मुस्तकीम पर वाक़ हों, ये शक्ल बना दें। साथ दायरे के बरूना की तारीफ करें। एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन हुज डिस्टेंस फ्राम द सेंटर इज़ ग्रेटर दैन द रेडियस, तमाम ऐसे नुकात का सेट जिनका मरकज़ से फासला दायरे के रिदास से ज़्यादा हो, ठीक है। शक्ल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बना लें तो ठीक भी है। आगे डिफाइन पेरीमीटर, अहाता की तारीफ करें। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर, किसी बंद शक्ल की बैरूनी हद बाउंड्री की कुल लंबाई। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर। डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक चौकोर की तारीफ कीजिए। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल, ऐसी चौकोर जो जिसके चारों रास एक ही दायरे पर वाक़ हों। डिफाइन सर्कम स्क्रिप्ट ऑफ ए सर्कल, मुहित दायरा की तारीफ कीजिए। अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन, तो ये असल में उर्दू में नहीं लिखी, तो ऐसा सर्कल जिसके सारे पॉइंट पॉलीगॉन के वर्टिसेस से गुजर रहे हों, या आप लोग बुक से देख लें। डिफाइन इनस्क्रिप्ट सर्कल, जानबी दायरा की तारीफ करें। अ सर्कल टचिंग वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड इंटरनली, मुसल्लस के बाहर दायरा जो एक ज़िला को बैरूनी और बाकी 2 बढ़ाए गए इजला को अंदरूनी तौर पर मस करे। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक के शॉर्ट। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से बी पार्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला बजरिया तकमील मुरब्बा। तो यहाँ पे ज़रा शॉर्ट करके लिखा है, मैं ज़रा खोल के एक्सपेंड करके आपको सॉल्व कराता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से आने के चांसेस होते हैं, आगे से भी आ सकता है। तो असल में जो पेपर में अब आया हुआ है वो एग्जाम्पल भी आ सकती है। तो एग्जाम्पल नंबर जो है ये वाली 1
पेज नंबर 3 पे उर्दू मीडियम वालों की, और उर्दू मीडियम वालों की इसी तरह कहाँ गई, ये रही एग्जाम्पल पेज नंबर 3 पे इनकी भी है। तो इसको ज़रा हल करवाते हैं। तो उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर लें, एक ही बात है। x² - 3x - 4 ये वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ 3/2 को ऐड कर लेना है दोनों तरफ, ठीक है, अपने से। तो आप लोगों को पता है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करने वाला आप लोगों ने सारा साल किए ही होंगे सवालात। तो 3/2 किया तो x² - 3x आगे प्लस 3/2 हो गया, ठीक है। और आगे यहाँ पे 4 + 3/2, ये प्लस का करना, माइनस रहने दें आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x - 3/2, क्योंकि a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अब यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। वो किस तरह किया आप लोगों को पता है, यहाँ पे अगर तो 2ab होता है ना, मतलब यहाँ पे था 2 और यहाँ पे x भी था, एक x था हमारे पास a और यहाँ पे b होना था, तो तब ये 3/2 बना ना, तो मतलब यहाँ पे ये था 3/2, जिसकी वजह से यहाँ पे 3x बच गया, क्योंकि ये इससे कट गया और यहाँ पे ये 3x बच गया। यानी कि अपने से सोचना है, यानी कि यहाँ पे 3/2 थी इसलिए यहाँ पे 3/2 लिया। अब ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है a - b होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला x - 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे लेकिन इसको क्या कर लेना, खोल लेना, 9/4 बन जाएगी, और ये 4 चौका 16 बन जाएगी, 16 जमा 9/4, तो ये हमारे पास 25/4 बन जाएगी। यहाँ पे फिर क्या करना है, दोनों की तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, ये वाला स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, 25 का स्क्वायर 5 होता है और 4 का 2 होता है, तो जमा मनफी 5/2। फिर क्या करना है आप लोगों ने, एक x = ये इधर को ले जानी है, माइनस को इधर ले जाना है, 3/2 प्लस -5/2, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ये जो 5/2 है, ये जब प्लस में लिखा 5/2, तो ये 5 जमा 3 8, 8/2, ये कट के क्या आ गया, 4 आ गया हमारे पास। इसी तरह जब हम लोगों ने माइनस रखा इसको, क्योंकि ये माइनस में भी एक दफ़ा लिखना है, तो ये 2 इजाफे का आ गया 3 - 5, तो -2 आ गया, -2 -1 आंसर आ गया। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। आप लोगों ने लिखना ज़रूरी है कि -1 व 4 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है, क्योंकि एक ये -1 आया, एक ये 4 है, बेशक पहले 4 लिख लें, बाद में -1 लिख लें। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ अगर तो हम लोग चलें, तो अब ज़रा ये 5वें के बी की तरफ जाएँ। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² - 5x + 6 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ α² ओवर बीटा प्लस β² ओवर अल्फ़ा। तो इसकी ज़रा वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। ये रहा सवाल हमारे पास, ठीक है, α² प्लस β², ठीक है। तो थोड़ा सा और ज़रा जूम कर लिया मैंने, ठीक है, आसानी के लिए। तो अब क्या करना है, α², पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इजाफे कल निकालने के लिए, तो α³ प्लस β³ बन जाएगा, और नीचे अल्फ़ा बीटा इसका इजाफे कल आ गया, मतलब डिनोमिनेटर। अब अल्फ़ा प्लस β³ का ये फार्मूला होता है α³ प्लस β³ प्लस 3 β इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब α³ जमा β³ वाले को खोल के हम लोगों ने अल्फ़ा जमा बीटा होल क्यूब माइनस 3 β, असल में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे माइनस आनी थी, ठीक है, ये गलती से प्लस आ गया, ठीक है। तो ये -3 β, इसको ज़रा ब्रैकेट लगा के लिख लिया, होल क्यूब लिख लिया हम लोगों ने, अल्फ़ा जमा बीटा होल क्यूब, ठीक है, वो इसलिए ताकि आसानी हो सके हमें। तो अब हम लोगों के पास असल में ये वाली इक्वेशन बना के इसको हम लोगों ने हल करना है, और असल में तो हमारे पास इसको हमने हल करना है। तो α³ जमा β³ की जगह अल्फ़ा जमा बीटा होल क्यूब, ये ऊपर वाली चीज़ लिख देनी है, वो ऊपर आ गई, और नीचे अल्फ़ा बीटा लिखना है। लेकिन अब पहले इसका सम और वो प्रोडक्ट निकालना होता है। असल में ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट ये वाला निकला हुआ है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी 4x² - 5x + 6, तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। इसी तरह अल्फ़ा जमा बीटा होता है -b/a इसका फार्मूला, तो ये -b -5 प्लस 5 आ गया, और बटा 4a वाला। और अल्फ़ा बीटा होता है मल्टीप्लाई c/a, सॉरी, तो ये c/a c 6 है, और ये 4a है हमारे पास, तो 6/4। अल्फ़ा बीटा का जवाब 6/4 और अल्फ़ा जमा बीटा का 5/4। तो आगे हल करते हैं, तो वो अल्फ़ा जमा बीटा की जगह 5/4 लिख रहे हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह 6/4, तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ये 5/4 लिख दिया, ठीक है। तो उस सारे को जब हम लोगों ने ऊपर वाले को हल किया, ये वाली ऊपर वाली चीज़ को, तो वो हमारे पास आया, इस सारे का आंसर 125/64, और इस सारे का आंसर आया हमारे पास 90/16, माइनस आएगा साथ, और ये 6/4 हमने मल्टीप्लाई करके उल्टा दिया, ठीक है, तो वो 4/6 बन गया, ठीक है। फिर इस सारे का इजाफे कल निकालने के बाद, ठीक है, डिनोमिनेटर निकालने के बाद 64 आया, तो वो फिर बन जाएगा हमारे पास 125 - 360, क्योंकि यहाँ पे 64, यहाँ 16 को डिवाइड किया तो वो कट गए, यहाँ पे 64 को डिवाइड किया तो वो 16 से थोड़ा सा डिवाइड हो गया, कटा, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा, 360 आ गया उसका आंसर। तो ये 4/6 बन गया, तो फिर ये माइनस हो गया 360 के साथ, और फिर ये हमारा 235/-235/96 ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह हल होना था। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर
और 6 आ गया ए पार्ट 3 में से चैप्टर और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से। ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम में से। अच्छा जी, ये सवाल है m जमा 5n, तो यहाँ पे ज़रा कंजस्टेड हुआ है, इसको ज़रा छोड़ें तो दूसरी तरफ से कराता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, m हमारे पास है 10np ओवर n प्लस p, ठीक है। तो ये n को हम लोगों ने असल में, अब हम लोगों ने यहाँ पे 5n लाना है, ठीक है। क्या लाना है, m ओवर m के नीचे क्या लाना है, 5n, ये वाली वैल्यू लानी होती है। तो क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे, 5 क्रॉस 2 करेंगे तो वो हमारे पास 10 है, 10 ही बन जाता है। 5 क्रॉस 2 लिखे हैं तो वो एक ही बात है, वो भी 10 ही उसका आंसर आना है। हम लोगों ने 5n लिख लिया और साथ में 5n क्यों लिखा है 5 के साथ n, क्योंकि यहाँ पे n साथ चाहिए और साथ 2p। तो 5n को अगर 2p के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 10np ही बन जाता है, एक ही बात है। उसको सिर्फ खोल के लिख लिया ताकि हमें ये 5n बन जाए। तो जब ये 5n प्लस 2p बन गया नीचे, तो वही वाला n प्लस p का p ही रहेगा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, m के नीचे ये वाला जो 5 है n डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें नीचे लेके जाना उसको, ठीक है। m के नीचे 5n आना चाहिए, 5n आ गया, ऊपर वही 2p ओवर n प्लस p रह जाएगा। अब आगे हम लोगों ने कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लगा लेना है, a प्लस बी ओवर बटा a माइनस बी हो जाता है और बराबर है, यानी कि ये होता है a प्लस बी ओवर a माइनस बी हो गया, बराबर आ जाता है c प्लस डी के और बटा c माइनस डी के। ये वाला लगाना थ्योरम हमने, ठीक है। तो m प्लस 5n और m माइनस 5n, यानी कि ये वाला था हमारे पास, ठीक है। ये a था, a प्लस b हो गया, ठीक है। यही वाला, ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है हमारे पास। m प्लस 5n बन गया, ठीक है। तो और नीचे वही वाली m माइनस 5n a माइनस b बन गई। अब ऊपर क्या है, c, ये c है और ये d है, तो c प्लस d हो जाएगा ऊपर, पहले 2p प्लस n प्लस d हो जाएगा और नीचे वही a c माइनस d ये वाला हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रफ लिखा गया मेरे से, तो आगे चलते हैं। तो अगर तो मैं लिख दूं दोबारा, अच्छा जी, तो ये हमारे पास होता है दरअसल a प्लस बी और बटा a माइनस बी और c प्लस डी इंटू सी माइनस डी। ये a होती है, ये b होती है, ये c होती है, ये d होती है। अब a प्लस बी लिखना है, पहले a m है, यानी कि m प्लस 5n हो गया और नीचे m माइनस 5n। इस तरह 2p प्लस n प्लस p हो गया और नीचे 2p माइनस n प्लस p, क्योंकि ये n प्लस p पूरा का पूरा ही d है हमारे पास। इस तरह करके अब इसको हमने खोल लेना, m प्लस 5n बटा m माइनस 5n, 2p आ गया और प्लस n प्लस p आ गया और नीचे 2p माइनस n माइनस p आएगा, ठीक है। तो उसके बाद m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, ये बन गया हमारे पास 3p बन गया और ये हमारे पास बन गया 2p माइनस p बन गया हमारे पास p माइनस n रह जाएगा। सिर्फ एक 2p में से एक p माइनस कर दें तो वो हमारे पास एक p ही बच जाता है, ठीक है। 1 लिखें या ना लिखें। अब ये हमारे पास बन गई है। अब हमने अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें पता है इक्वेशन 1 से कि m ओवर, अब अगेन हमने क्यों यहाँ पे करना है इक्वेशन 1 से, उसको हल क्यों करना है, पहले हमने उसके नीचे क्या लेके आए थे, पहले हम लोग 5n लेके आए थे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे गया, ये देखें। अब अगली वाले में भी तो करना है, 5p लेके आना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5n यहाँ पे था, अब 2n लिख लेंगे और 5p लिख लेंगे, बाकी सारा स्टेप वही का वही रहेगा। m ओवर 5p लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे 2n ओवर n प्लस p। बस कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जो था हमारे पास ये 5n था, तो 5n की जगह 5p लिख लिया और 5n की जगह 2n, यानी कि वो n को इधर ले गए, p को इधर ले गए, ताकि ये वाली वैल्यू 5p बन जाए, m के नीचे 5p हम लोग बना सकें। अब m के नीचे हमारा 5p बन गया, 2n उधर आ गया, n प्लस p। अब वही वाला कंपोनेंट और डिवाइड एंड ये वाला थ्योरम लगा लें, a प्लस बी बटा a माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। तो m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p और ये नीचे 2n माइनस n प्लस p, तो वो ओपन कर ली तो माइनस n माइनस p बन गया। तो ये m प्लस 5p और m माइनस 5p बन गया, ये 3n बन जाएगा प्लस p और ये नीचे n माइनस p। अब क्या करना है, हम लोगों ने दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेना, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को भी 3 को भी और 2 को भी, ये हमने 3 और 2 बनाई थी, पहली हमने ये वाली बनाई थी, ठीक है। ये तो गिवन थी हमारे पास, ठीक है, 1 वाली। अब क्या करना है आगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करना है। तो ये m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p ये वाली पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लोग साथ उसके लिखेंगे ये वाली m प्लस 5p एंड m माइनस 5p इक्वल लिखेंगे। ये वाली पहले लिखेंगे 3 प्लस n ओवर p माइनस n, ये वाली आ गई, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे 3n प्लस p ओवर n माइनस p। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐसा करें
3p प्लस एन और 3n प्लस पी ऊपर वैसे का वैसे रहने, नीचे p माइनस एन है और n माइनस पी। हम लोगों ने p माइनस एक जैसी बनानी है, तो ये p माइनस इजाफी का एक जैसा बनाने के लिए p माइनस एन है तो इसके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमने p माइनस एन यानी कि ब्रैकेट बाहर निकाली, तो इसके साथ ब्रैकेट आ जाए, इसका ब्रैकेट कर रहा हूँ माइनस बाहर निकाली, यहाँ पे माइनस आ जाएगी और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ये p माइनस का है तो प्लस का माइनस, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, ये बन गया 3p प्लस एन और यहाँ पे आ गया -3n प्लस पी, ऊपर वाला वैसे ही p माइनस एन और p माइनस एन बन जाएगा हमारे पास। अब वो वाली ये वाली जो माइनस थी वो कहाँ गई, वो वाली माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो ये माइनस शिफ्ट ऊपर हुई, तो क्या करना है अब ऊपर, अब नीचे इजाफे का एक हो गया, दोनों के नीचे एक लिख सकते हैं ना हम लोग, तो ये बन जाएगा 3p प्लस एन माइनस ये जो है -3n माइनस 3 माइनस p, ठीक है। तो ये +3, तो ये बन गया हमारे पास 3p में से एक p जाए तो 2p और 2p और यहाँ पे n माइनस 3n माइनस 2n बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 2p माइनस 2n ओवर p माइनस n, तो 2 इजाफे का कॉमन ले लिया तो p माइनस n नीचे आ गया, p माइनस n से p माइनस n कट गया हमारे पास। तो जो इधर वाली थी इक्वेशन ये वाली, ये जो हमने लिखी थी m प्लस 5n बटा m माइनस 5n, तो ये किसके बराबर आ गया 2 के। तो हम लोगों ने यही वाली चीज़ फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया अगर m इसके बराबर हो तो। आगे अब हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला है बी पार्ट, इसको करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन था। पहले सबसे इसके साथ सारों को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये वाली सारी इससे कट जाएगी, x प्लस 3 इधर कट जाएगा और x स्क्वायर प्लस 4 इधर से कट जाएगा। ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास, हम लोगों ने इसको ओपन करके ज़रा लिख लिया मल्टीप्लाई करके। तो ये वाली इक्वेशन के बाद हम लोगों ने x वाले अलहदा, x वाले अलहदा, x स्क्वायर वाले अलहदा, x वाले और फिर कोफिशिएंट कांस्टेंट वाले, ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ हमारे पास, ये आ गई। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करना है, x प्लस 3 है तो x प्लस 3 की जगह x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की और x बराबर -3 आ गया हमारे पास, ठीक है। x की जगह -3 इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये -3 यहाँ पे, तो ये 9 आ जाएगा और ये वाला 7, ठीक है, ऐसे ही आ गया। और इसके अंदर यहाँ पे -3 पुट किया तो ये 9 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा और +4, और यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये वाली सारी ही 0 बन जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ दें तो ये -9 + 7 -2, तो ये 13a बन गया और ये 13। अब a का क्या जवाब आ गया, -2/13 आ गया। अब क्या कर लोगे ना हम लोगों ने, इक्वेटिंग कोफिशिएंट x स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों ने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलहदा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था x स्क्वायर और ये वाली। अब इधर तो अब हम लोगों ने पहले ये वाले जो हैं ये x स्क्वायर वाले हैं, ठीक है, ये x स्क्वायर वाले कर लिए और ये x वाले वो किस तरह की हैं इक्वेशन 3 में से, यहाँ पे x स्क्वायर कोई भी नहीं था, यहाँ पे था x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर a प्लस बी के साथ था, a प्लस बी, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी लिख लिया। a की वैल्यू थी हमारे पास -2/13, ये लिख ली। ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गई, +2/13, b की वैल्यू भी आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया। अब हम लोगों ने x के एक साइड पे कर लेने, x के यहाँ पे आ गया 3x आ गया और x के साथ क्या है 3b प्लस c, और तो कहीं पे भी नहीं है, 3b प्लस c इज इक्वल टू 3 है। तो अब b का जवाब हमारे पास है 2/13, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 ज़रब 2/13 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो ये 3 × 2/13, तो ये इजाफे कर लेने के बाद 3 को 3 के साथ 39 आ गया और 3 दूने 6 आ गया, ठीक है। तो ये 39 में 33, तो ये 33/13 ये c का आंसर आ गया। अब इस सारी को उस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 वाली में, इसमें, ठीक है। a की जगह क्या आएगा, पहले 3x + 7 ये वाली चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी, a और बटा x बटा 3। a की जगह हम लोगों ने सिर्फ लिख देना है -2/13, तो -2/13 की बजाय ये 13 ऊपर लिखने की बजाय हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। इसी तरह b यहाँ पे था, अब आगे क्या था, bx + c, तो b का जवाब क्या है हमारे पास 2/13, लेकिन साथ हम लोगों ने x लिखना है। तो 13 दोनों के नीचे कॉमन है, तो वो एक दफ़ा 13 नीचे और ऊपर 2x और ऊपर यहाँ पे 33 था, 33 लिख के, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला हल हो गया। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और इंतहाई जो सवाल आसान होता है ना पूरे मैथ के पेपर में, लॉन्ग में या शॉर्ट में भी, पूरे पेपर का जो वो ये वाला सवाल होता है। वो कैसे, ये जो चैप्टर नंबर 5 और 6 में से सवाल आना होता है ना, तो चैप्टर नंबर 5 में से हमेशा ये वाला जो सवाल है ना, ये एक मिनट, हमेशा जो सवाल है वो यहाँ से आता है, ये वाला वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, इन ये वाले में से, ठीक है। एक ये आता है 5वें चैप्टर में से, हमेशा यही आता है। और जो चैप्टर नंबर 6 में से आगे से आता है ना, वो आता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का। ये मैं उर्दू मीडियम में बता रहा हूँ क्योंकि वो बुक खुली हुई है, ठीक है। ये वाला, हाँ यही वाला आता है, ठीक है। ये पहले 2 पार्ट, ठीक है, अलिफ के
मयारी इनहराव यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये मवाद का तगय्युरात यानी कि वेरिएंस। ये 3 पार्ट्स में से यहाँ इसकी एक पीछे एग्जांपल है, वो वाली मैं कराता हूँ बाद में। ये वाली एग्जांपल है पीछे, वो मैं दिखा देता हूँ, करवा भी देता हूँ, ठीक है। तो पहले अब ये वाला करते हैं। सबसे आसान ये है, किसी को कोई चीज़ नहीं आती वो ये वाला कर लिया करे। सबसे पहले अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब ये सवाल है हमारे पास वही वाला, यू के ये वाले दिए गए हैं, ए के ये वाले दिए गए हैं और बी के ये वाले। तो दो ही हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, या और इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यही वाला करते हैं हम जो पेपर में दिया गया है। तो यू के भी दिए गए हैं, ए के भी दिए गए हैं और बी के भी। तो ए कंप्लीमेंट पहले फाइंड कर रहे हैं, चलो वो सॉरी ये ऊपर को जाना था, यहाँ पे है, ठीक है ये वाला। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट वाली फाइंड कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है ये वाली साइड, सॉरी ये। तो ए के पहले लिखने हैं और फिर बी के लिखने हैं और फिर यूनियन। ए के ये वाले थे, बी के ये वाले थे, दोनों में जो मुश्तरक हैं या नहीं है, जो एक में भी मौजूद हैं, अगर दोनों में या सेम भी हैं तो एक दफ़ा लिखने हैं, अगर एक में या दूसरे में नहीं है तब भी लिखने हैं तरतीब से। ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करना है, पहले यू वाले लिखने होते हैं ये वाले, और फिर माइनस करना होता है, ठीक है। ए यूनियन बी वाले ये वाला लिखने हैं, यू के थे 1 से लेकर 10 तक और ए यूनियन बी के थे ये वाले। अब जो दोनों में मुश्तरक हैं, ठीक है, इसमें है और इसमें भी हैं, वो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ये 1 2 3 5 7 9 वो कट जाएंगे, बाकी के सारे जो है वो लिख देने हैं। इस तरह राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, पहले अब ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, वो करेंगे यू माइनस ए करके, यू के लिखने हैं और फिर हम लोगों ने ये वाले जो ए के हैं वो वाले लिखने हैं। अब जो दोनों में यू और ए में मुश्तरक हैं वो काट दें, 1 3 5 7 9 वो काट दें, बाकी जो रह गए। इस तरह बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो यू माइनस बी कर लेना है, यू के लिखने हैं बी के लिखने हैं, दोनों में सेम है मुश्तरक हैं, उनको काट दें। अब क्या करना है, अब ये दोनों का जो आंसर है ये ए कंप्लीमेंट का और ये बी कंप्लीमेंट का, ये दोनों में जो मुश्तरक है सेम है, उनका इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ठीक है। बी कंप्लीमेंट का आंसर ये वाला आया था, ए कंप्लीमेंट का ये वाला आया था, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो भी मुश्तरक है से पहले लिख लें, ये ए के लिख लिए, ये बी के, दोनों में सेम कौन से हैं, 4 सेम है, 6 सेम है, 8 है और 10 है। तो ये हमारे पास आ गया 4 6 8 10 लेफ्ट हैंड साइड का, और ये आ गया राइट हैंड साइड का 4 6 8 10। तो मतलब ये प्रूव हो गया डी मॉर्गन लॉ। और अगर दूसरा है तो वो भी इसी तरह ही करना होता है, पहले उसका इंटरसेक्शन निकाल लेना, फिर कंप्लीमेंट, फिर ए कंप्लीमेंट, फिर बी कंप्लीमेंट, फिर दोनों का जो आंसर है वो आंसर लिख देना है। तो ये था हमारे पास बड़ा इजी सा सवाल, ठीक है। ये आना ही आना होता है डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना। और उसके बाद ये है, ये मैं कराता हूँ। अब आगे जो बी पार्ट है वो भी बड़ा आसान होता है, वो भी 3 4 सवाल होते हैं, उन्हीं में से आना होता है, ठीक है। ये द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स वाला। अब यहाँ तो ये वाला जो सवाल होता है ना इस चैप्टर में से लॉन्ग, वो 6.3 की ये वाले जो पहले 2 पार्ट और ये बी पार्ट, इसमें से यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में से आ जाता है। यहाँ फिर पीछे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, उर्दू मीडियम वाले भी देख लें, ठीक है। उर्दू मीडियम वालों की बल्कि दिखा दी जाए ये वाले सवाल 5वें में से, यहाँ तो फिर यहाँ पे जो मिसाल नंबर 3 है ये वाली, 6 तालिब इल्मों रियाजी के, इनमें से ही कोई ना कोई आती है, ठीक है। ये जो 4 5 सवाल है, वरना और कोई भी नहीं आती। तो अब ये वाली मैं करवा देता हूँ। ये मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट के, उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 60 70 30 40 और 90 80 82, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये हमने जो मार्क्स है उनको एक्स के साथ वो कर देना है, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर देना है। तो रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होगा, एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो कहाँ गई, ये रही। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन सारों को सम कर लेना। इन सारों का सम 372 आ रहा है और उसको जितनी वैल्यूज है उन पे डिवाइड कर देना है। 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे डिवाइड, 372/6। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स बार, यानी कि 62 इसका एक्स बार है। उसके बाद हम लोगों ने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, इन सारी वैल्यूज का एक्स स्क्वायर फाइंड करते जाना है। 70 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर ये आता गया, और फिर उसको सम कर लेना है। तो वो आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये सिग्मा एक्स आया था और ये हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, x माइनस एक्स बार फाइंड करना है। पहले x की वैल्यू लिखनी है ये वाली 60, फिर x बार लिखना है यानी कि 62। 60 - 62 - 2, फिर आगे 70 - 62 8, आगे 30 - 62 तो वो -32। इस तरह सारों की वैल्यूज करने के बाद हमारे पास सारों को हम लोगों ने क्या करना है, जमा कर लेना है। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार, जब इन सारों को जमा किया तो वो बीच में माइनस वाले भी हैं, तो वो 0 आंसर आ गया x माइनस एक्स बार का। फिर हम लोगों ने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी कि इस सारे का स्क्वायर फाइंड करते जाना है। 2 -2 का स्क्वायर 4, ये सारी ये हमेशा पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। 8 का स्क्वायर 64, 32 का 1024, 28 का ये 724, इस 84 324 और 400, इस सारे को फिर आप लोगों ने ऐड कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। अब ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। हमारे पास के वेरिएंस का जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है।
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। तो ये जो एन है ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यानी कि ये वाली 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 थी तो 6 पे। तो क्या करना है, ये वाली एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का वैल्यू 2600 जवाब है, 2600 आ गया, 2600/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस 433.33 स्क्वायर, ठीक है, मार्क्स, ये वैल्यू आ गई। और आगे उसने क्या कहा था, असल में यहाँ पे सवाल में देख लेते हैं कि उसने कहा था डिटरमाइन वेरिएंस, ठीक है। तो उसने सिर्फ वेरिएंस ही कहा था, तो हम लोग सिर्फ वेरिएंस की तरह की रहते हैं। वैसे अगर तो वो एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसकी बताएं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा होना है, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। वैसे एक और तरीका ये भी होता है कि फार्मूला सेम होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट आ जाता है। तो अगर तो हम लोग वेरिएंस निकाल लेना, तो वेरिएंस का अगर हम लोग अंडर रूट ले लेंगे ना, तो वो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकती है। वैसे अगर आप लोगों ने करना है तो इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, यानी कि सारी वैल्यूज़ वो लगा के, ठीक है जिस तरह वो था फार्मूले में। या चलो इस तरह ही कर लेते हैं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया पहले, ठीक है, यही वाला, सॉरी ये वाला फार्मूला था, वो वाला था नहीं था, वो अनग्रुप डाटा के लिए था, ये इसके लिए ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है, वही वाली वैल्यूज लिख के सिग्मा x माइनस ये वाली 2600/6 करके और उसका बस स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आप लोगों की स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकती है। इस तरह भी ये इजी तरीका है। अब हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का, ए पार्ट 7 में से आना, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से। ए पार्ट है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर में इज इन क्वाड्रेंट 2 होना है, यहाँ पे 3 नहीं है क्योंकि ये गलती से लिखा है। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों का यहाँ पे ज़रा गलत लिखा है, यहाँ से पढ़ा देते हैं। अगर cos थीटा -2/3 और जाविया थीटा का इख्तितामी बाजू दूसरे रुबा में हो तो बाकी तकोनियाती तफाल की कीमतें मालूम कीजिए। तो इसको ज़रा हल करते हैं, ये ज़रा मैंने कर दिया है। तो जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है ना, दूसरा पहले नंबर पे एक तो समझे cos थीटा की उसने वैल्यू दे दी है -2/3, ठीक है। अब साइन और कोसिकेंट थीटा जो है ना वो होते हैं दूसरे में पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले साइन की वैल्यू निकाली है, अब सारी साइन कॉस कोसिकेंट सीकेंट और टेन और कॉट सारों की निकालनी है। सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन की वैल्यू कैसे निकालनी है, एक हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके गए, साइन स्क्वायर का जजर लिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये -2/3, वो इसमें पुट कर देनी है। जब ये पुट की तो हमारे पास ये वाला आंसर आया, साइन थीटा का अब ये जवाब आ चुका है हमारे पास, ठीक है। 5 का जजर बटा 3 सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कोसिकेंट की वैल्यू निकाली है। कोसिकेंट साइन का उलट होता है, ठीक है। तो साइन का उलट, इसी वैल्यू को उलट कर दें 3/5 का जजर, तो ये जवाब आ गया। इस तरह कॉस की वैल्यू हमारे पास दी गई है -2/3, ठीक है पहले ही। तो अब कॉस का उलट जो होता है वो सीकेंट थीटा होता है, तो 1 को इसी को वैल्यू को उलट कर दें तो 3 -3/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। टेंजेंट थीटा होता है साइन बटा कॉस, साइन की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5 के जजर बटा 3 और कॉस की वैल्यू है -2/3। तो ये 5 के जजर बटा 3, इसको बटा में लिखने की बजाय मल्टीप्लाई कर दें उल्टा के, तो 3/2 हो जाएगी। तो 3 से 3 कट गया, 5 का जजर बटा 2 है, तो ये क्या कहते हैं 5 का जजर बटा 2 रह जाएगा। तो ये -5 का जजर, ये वाली जो माइनस है ये तो रह गई है ना, ये नहीं कटेगी, तो ये वैसे का वैसे। टैन का उलट कॉट होता है, तो इसी वैल्यू को अगर तो उल्टा दें तो -2/5 का जजर, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। तो ये हमारे पास हल हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हल हुआ है, ये नहीं ठीक, इसको जहाँ से मैंने करवाया वो ज़्यादा ठीक है। अब आगे हमारे पास ये है बी पार्ट, तो ये 13वें चैप्टर में से आएगा, आसान होता है ये भी वैसे अगर कोई कर ले तो। सबसे पहले वो कह रहा है एक सर्कल के अंदर ही आप लोगों ने दायरा लगाना है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाए, तो ABC। सबसे पहले आप लोगों ने AB की एक लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर फुटे से। उसके बाद A के ऊपर आप लोगों ने पहले लाइन सेगमेंट लगा ली, ड्रा आर्क्स यानी कि प्रकार खोलनी है आप लोगों ने 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से A के ऊपर रख के यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी, ठीक है, इधर करके। फिर B पे रख के 3 सेंटीमीटर खोलनी है, वो यहाँ पे करके एक लाइन लग जाएगी। इस तरह ये आप लोगों का एक ट्रायंगल बन जाएगी, इन तीनों को मीट कर देना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक आधी एक प्रकार खोलनी है। आधी प्रकार खोलेंगे तो फिर यहाँ से एक इस तरह दायरा लगेगा, फिर आप लोगों ने एक यहाँ से लगाना है, फिर एक यहाँ से लगाना है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। फिर आप लोगों ने इन तीनों पॉइंटों से यहाँ से इधर को मिला देना है, सेंटर से गुजार के इसको इधर से मिला के और इसको इधर से मिला के। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक O पॉइंट बन जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, प्रकार खोलनी है थोड़ी सी, ठीक है, इसके जितनी यहाँ तक, ताकि जो इसको कट करके इस तरह करके एक दायरा लगा देना अंदर को, तो ये हमारा दायरा लग जाएगा। इसी तरह ये वाला आप लोगों ने ड्रॉप ओ परपेंडिकुलर ये सारा लिख देना है। उर्दू मीडियम वालों ने भी इसी तरह लिख देना है। आगे हमारे पास थ्योरम है, उसकी तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9।
इसके लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। असल में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 जो है ना ये लॉन्ग में होता है। वो कहता है लॉन्ग में 3 सवाल करें। 3 का मतलब होता है कि आपने इन चारों में से कोई 2 करने हैं और ये 9वां सवाल लाजमी अटैम्प्ट करना है। ये करना अटैम्प्ट लाजमी होता है। इसके अंदर 2 थ्योरम्स दिए होते हैं, 2 में से एक करना है। एक थ्योरम चैप्टर नंबर 9 में से होता है और एक 12 में से होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। यानी कि ये वाला जो सवाल है ये 9 वाला अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर यहाँ से फर्ज करो 5वां भी कर लें, 6वां भी कर लें, 7वां भी कर लें, इसके नंबर 7वें वाले कोई नहीं मिलने, ये 8 कट जाने, ये करना तब मिलेंगे। अब ये थ्योरम्स का क्या मसला है? थ्योरम्स जो हैं वो या तो चैप्टर 9 में से आते हैं या चैप्टर 12 में से। चैप्टर 9 वाले आप लोगों ने नहीं करने। उसकी वजह है, एक तो चैप्टर 9 के जो मसले हैं ये मुश्किल हैं, उसके अलावा इसके अंदर मिसालें भी हैं। ये देखें 2 मिसालें भी आ जाती हैं और 5 मसले हैं, तो टोटल मिला के तकरीबन 7 मसले आ सकते हैं, 7 में से कोई एक। लेकिन उसके बरअक्स ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसके मसले पहली नंबर पे तो 4 हैं और साथ में 2 मिसालें, टोटल 6 बन गई, एक कम हो गया। लेकिन मिसालें आपको पता है ये नहीं आती, 2 मिसालें ये भी चली गई, ठीक है, इन दोनों को। लेकिन आ सकती हैं, जो लाइक बच्चे हैं टॉप करना है जिन्होंने, वो करके जाएं, कोई पता नहीं यहाँ से आ सकती हैं ये वाली 2 मिसालें। उसके अलावा ये जो चैप्टर, ये जो है ना थ्योरम नंबर 3, इसके अंदर स्टेटमेंट्स 3 है, 3 दायरे बनाने पड़ते हैं, तो वो ये भी नहीं देता है, ठीक है। एक दफ़ा वैसे उसने दिया था, वो सिर्फ एक देता है इसमें से, तीनों में से। तो कुल मिला के इसकी आप लोगों को सिर्फ 3 थ्योरम्स करने पड़ने हैं। पहला थ्योरम कर लें, ठीक है, पहले नंबर वाला थ्योरम, ये वाली एग्जांपल भी एक है वैसे। पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम और चौथा थ्योरम, इन 3 में से एक आपका लग जाना, 8 नंबर फ्री के हैं, ठीक है। तो ये वाले आपने करने हैं। और अगर आपने थ्योरम के साथ शक्ल ना बनाई और सारा लिख दिया तो वो सारा थ्योरम गलत हो जाना, ठीक है। अगर ये शक्ल नहीं बनाएंगे तो सारा ही गलत हो जाना। तो ये आपके सामने थ्योरम खुला हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, वरना बुक वाला याद कर लें, एक ही बात है, उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, ठीक है। ये आप लोग भी पिक्चर ले लें, तो कोई भी थ्योरम आ सकते हैं। चैप्टर 12 के 3 थ्योरम जो बताए हैं, पहला, तीसरा और चौथा कर लें, उसमें से एक लग जाना, पहले बता रहा हूँ।